नमस्ते बच्चों। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये चैप्टर मैथमेटिकल भी है, ये कॉन्सेप्चुअल भी है और इस चैप्टर के अंदर मैकेनिक्स का भी यूज होता है। यानी जिस टॉपिक में अगर हम जो है मैकेनिक्स भी यूज कर रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट को भी यूज कर रहे हैं और मैथमेटिक्स भी यूज हो रही है, यानी वो चैप्टर जो है एज ए हार्ड कैटेगरी में गिना जाएगा। यानी इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है और इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो है दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्से में अगर एक बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी को एक अलग ब्रांच के रूप में देखा जाता था, जिसके अंदर हम करंट को और जो है चार्ज को हम जो है स्टडी करते थे। और एक फील्ड आती थी मैग्नेटिज्म की, और मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ते थे, नॉर्थ पोल के बारे में पढ़ते थे, साउथ पोल के बारे में पढ़ते थे और जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने देखा कि जो करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इससे ये दोनों ब्रांच जो है अलग अलग नहीं रही। अब क्या है कि करंट कैरिंग वायर जो है उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये दोनों ब्रांच जो है अलग अलग नहीं रही। अब इसमें क्या है कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है मैग्नेटिज्म आ रहा है, तो सिंपल सा है कि मूविंग चार्ज के कारण भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो सकती है। अब एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। ये जो है दिमाग में क्वेश्चन आया और लॉजिक था और ये बहुत ही सिंपल भी है। इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराया जा सकता है क्या? तो ये जो क्वेश्चन आया कि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है हम मूव नहीं करा सकते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी स्ट्रांग हो, उसके कारण अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, उसके अंदर जो है किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड अगर उसके अंदर है तो कोई भी फोर्स नहीं उसके ऊपर, चार्ज के ऊपर लगा पाएगा। अब हमने ये देखा, हमने ये सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चार्ज को चलाया जा सकता है क्या? तो हम देखते हैं कि चार्ज अगर चल जाए तो करंट भी जो है हम पालेंगे। अगर करंट का मोशन हो गया, अगर चार्ज का मोशन हो गया तो उसके कारण हम जो है करंट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो ये जो है बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। और आजकल जो है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो जो है इसी कॉन्सेप्ट पे प्रोड्यूस करते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट हम जो है प्रोड्यूस कर पाए या फिर इंड्यूस कर पाए। अब इसे हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर समझते हैं। अब जो है जैसे नाम से समझ में आ रहा है इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि पहले जो है इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि पहले जो है ये नहीं था और अब जो है ये इंड्यूस हो गया। तो अल्टीमेट मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई। तो हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? इसको स्टार्ट करते हैं, एक अपने साइंटिस्ट थे फैराडे। एक अपने साइंटिस्ट हुए फैराडे जो है बहुत ज़्यादा, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके इतने सारे जो है कॉन्सेप्ट निकाले कि वो जो है लॉज में कन्वर्ट हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इतना ज़्यादा लाइफ में यूज हुआ कि जो भी इसके जो लॉज थे उसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत अधिक बढ़ गया। अब जो फैराडेस थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। इन्होंने ये सोचा कि अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है
अगर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो मैग्नेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सा है, उन्होंने एक जो है मैग्नेट लिया और इसके पास में उन्होंने एक कॉइल को रखा। उन्होंने एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट के पास में उन्होंने एक कॉइल को रख दिया। अब कॉइल की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ये जो है कंडक्टिव कॉइल है। अगर कॉइल की बात हो रही है तो वहां पर हमेशा ये मानना है अपने को कि ये कंडक्टिव कॉइल की बात हो रही है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है एक जो कॉइल थी, कॉइल के पास में मैग्नेटिक फील्ड रखा और उन्होंने घंटों तक वेट किया कि इसके अंदर कोई ना कोई जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होना चाहिए। लेकिन बहुत समय तक वो बैठे रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो है मैग्नेटिक जो कॉइल थी, कंडक्टिव कॉइल थी, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर जो है उन्होंने क्या सोचा कि ये जो मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट को जो है हम इन्वर्ट कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, साउथ पोल को हम आगे कर देते हैं और नॉर्थ पोल को हम जो है पीछे कर देते हैं। तो उन्होंने जब इस मैग्नेट को इन्वर्ट कर दिया तो वहां पर देखा कि उस कंडीशन में भी जो है करंट जो है फ्लो नहीं हुआ। अब इन्होंने ये देखा कि जब जो है पोल जो है नॉर्थ को हमने कॉइल के पास में रखा तो उस कंडीशन में भी जो है कॉइल के अंदर करंट फ्लो नहीं हुआ, और जब हमने मैग्नेट को जो है अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो भी जो है करंट फ्लो नहीं हुआ। एट द एंड उन्होंने ये देखा कि ये जो कॉइल है, कॉइल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इस चीज को जो है आगे उन्होंने एनालाइज किया, और आगे एनालाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो मैग्नेट था, मैग्नेट का मोशन कराया। जब मैग्नेट का मोशन उन्होंने कराया तो देखा कि जो है करंट कैरिंग जो कॉइल है इसके अंदर जो है करंट फ्लो होने लगा। तो उनको ये लगा कि ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को जब भी हम मोशन करा रहे हैं तो हमारे कॉइल के अंदर जो है करंट फ्लो हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो कॉइल है, कॉइल को उन्होंने फिक्स कर दिया और मैग्नेट को जो है नॉन कंडक्टिव स्टैंड के ऊपर जो है उन्होंने प्लेस कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि कॉइल को जो है मूवमेंट कराया मैग्नेट की तरफ। तो इस कंडीशन में भी जो है कॉइल के अंदर जो है करंट फ्लो होने लगा। यानी उन्होंने देखा कि जब मैग्नेट को हमने मोशन कराया तो भी करंट फ्लो हुआ, जब हमने कॉइल को जो है मोशन कराया तो भी जो है करंट फ्लो हुआ। अब उन्होंने क्या किया कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो कॉम्बिनेशन था, मैग्नेट और जो कॉइल था, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया और इस पूरे प्लेटफॉर्म को उन्होंने जो है मोशन कराया। अब उन्होंने देखा कि इस कंडीशन में जो है करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट कब आया? जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा था तब उनके बीच में करंट आया, और इसे सिंपल करंट ना बोल करके हमने क्या बोला? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट हमने क्यों बोला? कि ये जो है करंट पहले नहीं था, अभी इंड्यूस्ड हुआ, तो इसको हमने जो है इंड्यूस करंट बोला। तो ये दूसरा हमने ये माना कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो ये चीज हो गई कि हमने जो है ये जो कॉइल है, कॉइल को फिक्स रखा, मैग्नेट को मूव कराया। तो पहले केस में क्या किया कि हमने जो है कॉइल और मैग्नेट को हमने जो है पोल को इन्वर्ट करके देखा और दोनों को स्टेशनरी रखा, तो उस केस में हमारा जो है करंट जो है फ्लो नहीं हुआ। दूसरे केस में हमने क्या किया कि कॉइल को जो है फिक्स रखा और मैग्नेट को जो है मूव कराया, तो भी जो है करंट फ्लो हुआ। करंट जो है नॉर्थ डायरेक्शन को भी हमने जो इस तरफ रख करके मूव कराया कॉइल की तरफ, तो भी करंट प्रोड्यूस हुआ, और साउथ डायरेक्शन के मैग्नेट को भी कॉइल की तरफ मूव करके रखा और मूव कराया, तो भी जो है करंट जो है प्रोड्यूस हुआ। लेकिन जब थर्ड केस किया कि जब दोनों को हमने एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे रख दिया और दोनों को जो है मूव कराया, तो जो है करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब जो है एक दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, और
दूसरी तरीके से हम इसको जो है समझते हैं। और उसमें क्या रहता है कि मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया हमने, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने जो है एक कॉइल को जो है रख दिया। अब ये जो कॉइल है, कॉइल को हमने अब इसमें क्या है कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड को समझा है कि अगर मैंने क्रॉस की तरफ दिखाया है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है बोर्ड के अंदर की तरफ है। अब जब ये जो कॉइल है, कॉइल को हमने जब इस फील्ड के अंदर हमने मोशन कराया तो देखा क्या गया कि इसके अंदर कोई भी तरीके का इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस कॉइल को हमने जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर लेके आए तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो है इसके अंदर जो है करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने ये देखा कि कॉइल जब फील्ड के अंदर है तब करंट इंड्यूस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को जब हम जो है फील्ड के बाहर लेके आ रहे हैं तो उसके अंदर इंड्यूस्ड जो है करंट प्रोड्यूस होता है। यानी हमको ये समझ में आया कि जब भी हम जो है मैग्नेटिक इस एरिया को चेंज कर रहे हैं, जो कॉइल है, कॉइल के एरिया को हम जो चेंज कर रहे हैं तो जो है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये तो दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हमने ये देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो कॉइल है, कॉइल को हमने जो है उसके एक्सिस के अलोंग जो है हमने रोटेट कर दिया। तीसरे केस में हमने क्या किया, जो कॉइल था, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में उसके एक्सिस के अलोंग जो है रोटेट कर दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो एरिया है, एरिया में क्या है, कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एरिया हमारा कॉइल का सेम है। हम दूसरा देखते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में भी जो है हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तीसरा हमने क्या देखा कि हमने जो एंगल है, एंगल के अंदर हम जो है चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमने ये देखा कि इस केस में भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के कारण, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो फैराडे थे, फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसकी डिस्कवरी जो है फैराडे ने की। और ये जो है एक बहुत ही पॉपुलर केस रहा है और इसके कारण जो है हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रोड्यूस किया है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो है थर्मल पावर के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हाइड्रो पावर के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और विंड पावर के कारण, विंड मिल के कारण भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो हम जो है जब हम बात करते हैं कि कोल जो है थर्मल पावर के कारण, तो वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो थर्मल पावर होती है, थर्मल पावर से जो है हम वाटर को जो है गर्म कर रहे होते हैं और उसके कारण जो स्टीम बन रही होती है, स्टीम के कारण जो है हम कॉइल को मूवमेंट करते हैं, और जो कॉइल को हम जब मूवमेंट करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हम हाइड्रो पावर की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, वाटर को हम जो है एक जो है डैम बना करके होल्ड करते हैं और उस वाटर की जो है पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देते हैं। जब वाटर ऊपर से जो है नीचे की तरफ फॉल करता है तो वो कॉइल को जो है मोशन देता है, काइनेटिक एनर्जी देता है, और काइनेटिक मूवमेंट के कारण वो जो कॉइल घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है जो है अपनी जो वर्ड है इसकी जो है चेंज होने में, और इसके कारण बहुत सारे चेंज जो है अपने वर्ड में हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, और ये कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करने वाले अपने जो साइंटिस्ट थे वो फैराडे थे। तो होप बच्चों आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट
समझ में आया होगा। और इसके आगे जो है, इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ेंगे और उसके आगे के कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट रखेंगे। तो बच्चों, होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।